इस वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम करते हैं शुरू कि खाली पॉलीथीन बैग लीजिए और इस पॉलीथीन बैग में जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उन संख्याओं को उसमें डाल दीजिए जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देती है, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इनको n से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम थैले में 0 को और डाल देते हैं। अब इस तरह से प्राकृतिक संख्या और 0 संख्या, 0 को मिलाकर के हम कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसी बैग में ऋणात्मक संख्याओं को और डाल देते हैं। अब हमारे पास में 3 प्रकार की संख्या हो गई थैले में: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब इन तीनों संख्याओं को मिलाकर के हम कहेंगे पूर्णांक और इनको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास में तीन प्रकार की संख्याएं हो गई और तीनों संख्याओं को इस तरह से बोला जाता है। अब देखते हैं Z। पूर्णांक संख्याओं को Z से प्रदर्शित करते हैं। Z जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जेहल ZAHL जेहल है। जेहल का अर्थ है संख्या को गिनना। अब हम देखते हैं कि इसके बाद भी कुछ संख्याएं बच जाती है और बची हुई संख्या है जैसे कि 1/2, 3/4, -2005/2006, ऐसी संख्याएं भी हैं। और यदि इस प्रकार की संख्याओं को भी थैले में डाल देते हैं तब ये संख्याएं रेशनल नंबर का संग्रह हो जाता है, यानी परिमेय संख्या हो जाती है। अब थैला में 5 तरह की संख्याएं हो गई। चार तरह की संख्या हो गई: प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और बटे वाली संख्या है। तो इस तरह से इन चारों संख्याओं को मिलाकर हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी शब्द रैशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशो से हुई है और Q अंग्रेजी शब्द क्यूटेंट से लिया गया है। Q का अर्थ होता है क्यूटेंट और रेशनल का अर्थ होता है अनुपात, रेशो। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो संख्याएं हैं, इस तरह से 4 संख्याएं हमारे पास में बन जाती है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। यह Q 0 के बराबर नहीं होता, यह इसकी कंडीशन है।
और जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तीनों संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम परिमेय संख्या के उदाहरण देखते हैं। -25 को हम अनुपात में लिखेंगे तो -25/1 लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 1/2 बराबर 2/4 बराबर 10/20 बराबर 25/50 बराबर 47/94। ये परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न कहलाती है। तो ये हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पूर्ण होती है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यह गलत है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला एग्जाम्पल, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। सही है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगला तीसरा एग्जाम्पल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह गलत है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। 3/5 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 1 और 2 के बीच हम 5 हम तो अनेक परिमेय संख्या होती है, हम कोई सी भी निकाल सकते हैं। जैसे 3/2, 5/4, 11/8, 13/8, 7/4, ये सब क्या पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था हिपाक्स ने। हिपाक्स क्रेटोन के थे और पाइथागोरस के अनुयायी थे। और पाइथागोरस एक लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं दार्शनिक थे। इन्होंने √2 एक परिमेय संख्या है, इसकी खोज की थी। हिपाक्स ने √2 को बताया था सबसे पहले कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं के और उदाहरण है √2, √3, √15, पाई, 0.1
एक 011 033 044 055 066 इस तरह से अनंत तक जाती है। इसके अलावा और है फिर इसके बाद में 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरिन की थियोडोरस ने यह दर्शाया कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 ये भी अपरिमेय संख्या है। और 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट और डेजार्डे ने सिद्ध किया था अपरिमेय संख्याओं को। अब इन अपरिमेय संख्याओं को उस थैले में डाल दिया जाए तो इस तरह से पूरी संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर नाम देते हैं और इनको R से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों जैसे कोई सी भी हो सकती है। इस तरह से संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम निरूपित करते हैं वो समस्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या कक्षा 9 की किताब से है और एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये कंप्लीट है परिमेय और अपरिमेय संख्या। अगले वीडियो में हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार का अध्ययन करेंगे।